देखिए हम लोग बहुत उत्साहित हैं और आगे बढ़ने के लिए एनडीए के साथ काम करने के लिए कि आज की जो बैठक है एक औपचारिकता पूरी कर ली जाएगी। एनडीए का जो स्वरूप है आकार बढ़ जाएगा और ये पूरे देश में इसका आकार रहेगा, हर क्षेत्रों से रहेगा। एनडीए के लिए, चाहे जनता के सेवा के लिए, चाहे वहाँ सरकार 24 में लड़ाई लड़ने के लिए हम सबको एक होकर लड़ना होगा। और नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। आज दिल्ली में एनडीए की बैठक होनी है। बिहार की तमाम जो एनडीए के सहयोगी दल है दिल्ली पहुंची हुई है। हमारे साथ हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी। सर, आज बीजेपी के नेतृत्व में आप लोगों की बैठक होनी है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, कैसी तैयारी है? देखिए हम लोग बहुत उत्साहित हैं और आगे बढ़ने के लिए एनडीए के साथ काम करने के लिए। और हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री के लीडरशिप में ये देश आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, सुशासन की सरकार चल रही है और हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हर क्षेत्र में काम हुआ है, तो एक पार्ट हम लोग भी रहेंगे, इसलिए हम लोग उत्साहित हैं। और हम समझते हैं कि आज की जो बैठक है एक औपचारिकता पूरी कर ली जाएगी। एनडीए का जो स्वरूप है आकार बढ़ जाएगा और ये पूरे देश में इसका आकार रहेगा, हर क्षेत्रों से रहेगा। और सब मिलकर जब हम चुनाव में मैदान में जाएंगे तो एक तरफा हमारी जीत होगी, कोई टक्कर में नहीं रहेगी। बिहार में एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। कल चिराग पासवान जो सांसद है जमुई की, उनकी पार्टी भी कल एनडीए में शामिल हुई। क्या लगता है कि उनके एनडीए में आने से एनडीए को मजबूती मिलेगी? निश्चित तौर पर चिराग पासवान जी लीडर हैं, एक तबका गरीबों को वो भी रिप्रेजेंट करते हैं। और आप देखते जाइए ना, धीरे धीरे और भी लोग आएंगे। अभी और भी दल हैं, अभी उधर भी भगदड़ होना है। तो ये सब एनडीए का कुनबा बढ़ेगा और एनडीए का कोई मुकाबला नहीं। जी, एनडीए में चिराग पासवान तो आ गए, लेकिन पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच जो अंदरूनी पारिवारिक लड़ाई है वो थमने का नाम नहीं ले रही। हाजीपुर सीट पर दोनों चाचा भतीजा दावा अपना अपना ठोक रहे हैं। देखिए, इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, उनका अपना आंतरिक मामला है। लेकिन हम समझते हैं कि एनडीए के लिए, चाहे जनता के सेवा के लिए, चाहे वहाँ सरकार 24 में लड़ाई लड़ने के लिए हम सबको एक होकर लड़ना होगा। और जो भी लड़े, जो दोनों पारिवारिक मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोनों को देख रही है और हम समझते हैं कोई ना कोई रास्ता निकाल करके सब समस्या का हल कर लिया जाए। आज दिल्ली में एनडीए की बैठक हो रही है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन और यूपीए की बैठक बेंगलोर में हो रही है। उन लोग तो दावा कर रहे हैं कि 26 दल जो विपक्ष में एकजुट हुए उसका देखा देखी एनडीए 38 दल का दावा ठोक रही है। देखिए, एनडीए के पास तो पहले ही से दल थे, 23-24 दल थे और नए दल जुड़ रहे तो सबको पता है वो कहाँ से कैसे कैसे लाए। एक तो सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो मीटिंग थी 13-14 को होने वाली थी, वो मीटिंग पोस्टपोन किए। हमारी मीटिंग तो फिक्स थी, एक महीना पहले फिक्स हो गई कि 18 तारीख को मीटिंग होनी है। और एनडीए हर जगह अपना सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ी है। चाहे यूपी में भी बहुत मजबूत होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों को लेकर चलती है। तो भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर चलने में विश्वास रखती है। उन लोग जैसा नहीं है कि आपसे काम निकल गया तो उनको छोड़ दीजिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हम महागठबंधन में थे और चुनाव हम लोग लड़े थे, राष्ट्रीय जनता दल के 7 घटक दल थे। जब लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया उसके बाद उन लोगों ने वार्ता करना छोड़ दिया, बातें करनी छोड़ दी हम लोग से। और हम लोग को इस तरह से ट्रीट कर रहे थे जैसे हम लोग कुछ है ही नहीं। उनके घर पर डेहड़ी पर रहने वाले पहरेदार हैं, चाहे जो कह लीजिए। और फ़ोन से बात भी नहीं होती थी और अंततः हम लोग को किसी तरीके से फिर एनडीए में वापस होना पड़ा। तो इस मानसिकता और माइंडसेट से कोई व्यक्ति अगर काम करता है तो कहाँ सफल होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबको ले कर चलने में विश्वास रखती है और हम समझते हैं यही व्यापक है और यही आने वाला समय में चुनाव जिताने के लिए काफ़ी है। एक आखिरी सवाल है सर कि आज एनडीए की बैठक में विभिन्न पहलुओं पर बातचीत होगी। आप लोग की ओर से क्या कोई सीट शेयरिंग को लेकर भी बात रखी जाएगी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के सामने? देखिए, बड़ा फोरम है और इस फोरम पर इस स्तर की वार्ता नहीं होगी। देश में जो अभी वर्तमान समस्याएं हैं, जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ना है और कैसे कैंपेन करना है, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो सकता है, इन बातों पर चर्चा होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश होगा, वो संदेश सबको लिए कारगर होगा। उसी संदेश को लेकर सब लोग जाएंगे फील्ड में और जनता के बीच में उनके संदेश को पहुंचाने का काम करेंगे। बाकी सीट शेयरिंग क्या है, ये सब बात का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।